वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको खबर दें शेखुपुरा से। शेखुपुरा में जश्न मौलूद काबा यौम विलादत बासआदत मौला अली करमुल्लाह वजह अल करीम शेखुपुरा में यौम विलादत पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है, जबकि केक काटने के साथ साथ लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। भी जश्न मौलूद काबा हज़रत मौला अली सरकार की विलादत का दिन पुरजोश तरीके के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी केक भी काटा जा रहा है, जबकि अगर बात करें लंगर और नियाज की तो लंगर और नियाज का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ शेखुपुरा की मशहूर शख्सियत अल्लामा जुनैद असरी साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इस दिन के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। जी, रजब का महीना बहुत सारी रहमतें बरक़ात का नज़ूल लेकर आता है। मैं इस महीने में इतना ही कहना चाहता हूँ कि 13 रजब तो रही, 13 सदियों की बात दीवार काबा भी कर दी है अब तक अली की बात, क्योंकि उस बादशाह की आमद है जिसके बारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी महफिलों को मजलिसों को जीनत दो अपने भाई अली के जिक्र से, क्योंकि उस बादशाह की आमद है जो अपनी उंगली के इशारे से कायनात की 18,000 आलमीन की जिन्स में रिज़्क़ तकसीम कर देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम उम्मत मुसलमा को ये सोचना चाहिए कि हम अपने घरों में पत्तियां झंडियां लगवा के, लाइटें लगवा के, केक काट के, मिठाइयां बांट के, रिज़्क़ तकसीम करके लोगों को बताएं कि हमारा भी अली कुछ लगता है। जी, इनका कहना है कि हमने अपने घरों को लाइटें और झंडियों के साथ भी सजाया और लंगर और नियाज का भी सिलसिला जारी है। जी, और अभी खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन का इनेकाद हुआ। सदर की सीट पर मोहम्मद हसीब और सुहेल ताज मद्दे मुकाबिल थे। मोहम्मद हसीब और सुहेल ताज के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो। पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें सहाफियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट किया और वोट कास्ट किए। PUJ में टोटल 853 वोट कास्ट हुए, जिसमें मोहम्मद हसीब और सुहेल ताज के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। सदर की सीट पर मोहम्मद हसीब ने 367 और सुहेल ताज ने भी 367 वोट हासिल किए और 90 मुस्तरद हुए। मैं कैंडिडेट हूँ जनरल सेक्रेटरी की सीट पर, फर्स्ट टाइम है। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जीते, मैं जीतूँ, किसी और पैनल से अगर कोई आता है, मेन जो हमें चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सहाफ़ी के साथ इखलाक के साथ पेश आए। उसके जो मसाइल हैं ग्रास रूट लेवल पर, जब वो माइक लेकर निकलता है किसी देहात में या किसी कस्बे में जाता है या किसी शहर में जाता है, तो उसकी दिल आज़ारी ना हो, कोई उसको सदोगोप ना करे, उसका साथ दिया जाए। ये ना कहा जाए कि मैं आ रहा हूँ, मैंने फ़ोन कर लिया है, मैं अब फ़ोन करूँगा, मेरी पार्टी आ रही है, मेरे बंदे आ रहे हैं, लेकिन उसी वक्त एक्शन लिया जाए। वहाँ के जो कंसल्ट ऑफिसर्स हैं उसको कॉल की जाए ताकि उस सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ उसको इंसाफ मिले। हमारा मकसद यही है कि जो ग्रास रूट लेवल पर सहाफ़ी है, जैसे कि मुख्तलिफ इज़ला में हैं, तहसीलें हैं, वहाँ पर बैठे बेचारे उनके घरों के जो मसाइल हैं, जो फैमिलीज़ के मसाइल हैं, उनके बच्चे हैं, वो किस हालत में हैं, तो ये चीज़ें हमारी कोशिश है, अगर अल्लाह करे अगर हम विन हुए तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। सुबह तो टर्न आउट बहुत कम था, ठीक है, लोग कम आ रहे थे क्योंकि आपको सहाफ़ी लोग ज़्यादा रात को जो है वर्किंग में होते हैं, दिन में थोड़ा लेट आते हैं, तो इस वजह से अभी जो है 1-2 बजे के बाद जो मामला अभी तेज़ हुए हैं, काफ़ी वोटर आना शुरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला यकीन है कि वोट 80 to 90% कास्ट होगा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भक्कर की जानिब से पोजीशन होल्डर और नए आने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान थे और MPA के आमिर इनायत खान शाहानी थे। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। आज की खूबसूरत तकरीब बोर्ड और यूनिवर्सिटी में पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात और नए आने वाले स्टूडेंट्स के खैर मकदम के लिए मुनाकिद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा के 16 तलबा ने मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल किया है, जो कि किसी भी प्राइवेट इदारे का रिकॉर्ड है। ये बात डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बकर कैंपस मलिक सरवर नवाज कुहावर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की ये शानदार तकरीब जो है वो पंजाब कॉलेज की खूबसूरत रिवायात का एक हिस्सा थी, जिसमें हमने अपने
न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम कहा और वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड लेवल पे पोजीशंस ली और यूनिवर्सिटी लेवल पे पोजीशंस ली, उनकी अप्रिसिएशन के लिए थी, उनके लिए अवार्ड सेरेमनी का हमने एक इनेकाद किया आज। हमारे बच्चे हमारा प्राउड हैं, हमारा फ़ख्र हैं कि जिन्होंने भक्कर का, हमारा अपने साथिज़ा का और पंजाब कॉलेज भक्कर का नाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब कॉलेज भक्कर अपने रिज़ल्ट की बेस पे, अपनी नॉर्म्स की बेस पे इस वक्त पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक नुमायाँ पोजीशन रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम रिजल्ट्स की बुनियाद पे अगर हम देखें तो हम सरगोदा डिवीज़न में नंबर 1 पे हैं। कि हमारे तुलबा हमारा फ़ख्र हैं और हम अपनी कामयाब रवायत का सफ़र जारी रखेंगे। तकरीब में MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, MPA आमिर इनायत खान शाहानी, साबिक तहसील नाजिम मलिक अमजद अली कुहावड़, राना मोहम्मद अरशद, बिस्मिल्लाह बिल्डर्स, मलिक नजर अब्बास कुहावड़ समेत समाजी शख्सियात और तुलबा के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और आमिर इनायत खान शाहानी का कहना था, जनाब सरवर नवाज ख्वावड़ साहब की सरबराही में ये इदारा थल की धरती के बच्चों को बहुत ही ग्रां नुमाया खिदमात मुहैया कर रहा है और तालीम के शोबे में ये जो हमारी बखर की तरक्की है और ये जो हमारे बच्चे पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में पोजीशंस ले रहे हैं, उसमें इस इदारे का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्राइवेट सेक्टर में जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की खिदमात हैं, उसे बखर के हवाले से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो इंशाल्लाह इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये बखर का जो मुस्तकबिल है वो इनके हाथों में और इंशाल्लाह वो ताबनाक देख रहा हूँ। पंजाब कॉलेज की तरफ से पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में ऐसी तकरीब का इनेकाद खुश आइंद है। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज भक्कर। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि जिला भर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों और DPO के नारवा रवैये के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी पे दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल है। वुकला ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पुलिस का दाखिला रोक दिया है। सदर बार मंसूर दोगल और जनरल सेक्रेटरी बार राना इमरान रियासत ने वुकला के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन पर डेली डायरी बंद की गई है तो हम मुतालबा करते हैं कि कोर्ट का नोटिफिकेशन हमें दिया जाए, वरना हम जुडिशरी के खिलाफ भी एहतजाज पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि हमें DPO के अहकामात पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। करना पड़ेगा। बुरे वाला, बिहाड़ी, मेलसी तीनों बार एक पेज पे हैं। हम अपने बुकला दोस्तों के जो हक सच के जो काम लेना जानते हैं, हम इसी पुलिस से काम लेंगे। हमें इस DPO के ट्रांसफर से कोई सरोकार नहीं। हम कहते हैं यही रहे, हम इसी से काम लेंगे। हम अपने वकला दोस्तों के जायज़ काम लेंगे, ये करेगा और इसे अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। बुरे वाला, बिहाड़ी, मेलसी तीनों बार एक पेज पे हैं। हम अपने बुकला दोस्तों के जो हक सच के जो काम लेना जानते हैं, हम इसी पुलिस से काम लेंगे। हमें इस DPO के ट्रांसफर से कोई सरोकार नहीं। हम कहते हैं यही रहे। अभी आपको बताएं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेंचादा में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल रियाज अहमद खान बलूच ने ग्राउंड में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हसनैन खान रिंद से। हसनैन खान, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन पर अमल करते हुए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेंज ज़ादा के ब्लॉक नंबर 1 में जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ के प्रिंसिपल रियाज अहमद खान बलोच जो है वो दरख्त लगाकर जो है उन्होंने शजरकारी का आगाज़ किया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के प्रिंसिपल रियाज खान बलोच मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, पौधे लगाए गए हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की मुनासबत से हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से कुछ पौधे आज जहां आगाज़ कर दिया गया है। हमारे दूसरे पोर्शन में भी हम कुछ पौधे लगा रहे हैं। वहां चूँकि रकबा ज़्यादा है तो वहां ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ पे रकबा कम है, हमारे पास जितनी भी गुंजाइश है, पहले भी पौधे मौजूद हैं, तो हम मज़ीद पौधे लगा के इसको मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब करेंगे। जी, जैसा कि आपने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जो विजन है उस पर अमल करते हुए जो है हमने दोनों पोर्शन में जो है पौधे लगाने का जो है आज आगाज़ कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये हदफ पूरा कर लिया जाएगा। DPO ननकाना मंसूर अमान की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेश अफराद के खिलाफ SHO थाना वॉरबर्टन ने मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात फरोख्त करके रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। नए तैनात होने वाले SHO मोहम्मद वकास अनवर वैंस कार्बर्टन का चार्ज संभालते ही एक ही रात में 7 से ज्यादा मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। बहावल नगर से खबर शामिल करें कि बहावल नगर सदर सर्किल की हुदूद में डकैतियों का सिलसिला जारी है। उर्दू रोड पर मारूफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर नकाबपोश मुसल्ला डाकू दुकान मालिक और ग्राहकों की यरकमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी ले उड़े। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 3 नकाबपोश डाकू गन पॉइंट पर दुकान में मौजूद मालिक कमला और ग्राहकों को यरकमाल बनाकर दुकान के कैश बॉक्स और ग्राहकों से 2,50,000 रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में डाकुओं को लूटमार करते वाज़ेह देखा जा सकता है। दूसरी जानिब देखा जा सकता है कि वारदात के बाद डाकू बआसानी फरार हो गए। इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाद डाकू ने गल्ला मंडी कमीशन चौक पर धावा बोल दिया और आड़ती से 1 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। शहर में पैदर पे वारदातों के बाइस खौफ व हरास फैल गया है, जबकि पुलिस की जानिब से थाना A डिवीजन और B डिवीजन बहावल नगर में 3 नामालूम डाकुओं पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन ताहाल पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर पाई। खानेवाल के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। शहरियों की सहूलत के लिए लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुनासिब देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो चुके हैं। मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे सलाउद्दीन मिर्जा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सलाउद्दीन मिर्जा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खानेवाल के शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम फिल्ट्रेशन प्लांट जो है जिसमें जो है गंदा पानी जो है यहाँ पर आ रहा है और जिला इंतजामी के अदम दिलचस्पी की वजह से जो है यहाँ पर जो है गंदा पानी आ रहा है और टाइम पर जो है फिल्टर चेंज ना होने की वजह से शहरी जो है गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, पानी किस तरह आ रहा है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गंदगी, सफाई सुथराई? देखो, ये आपके सामने जरूरत टैलें सारी टूटी है, गंदगी ज़्यादा है, पानी सफाई नहीं, फिल्टर टाइम से नहीं चेंज हो रहे इसके, तो पानी इतना अच्छा नहीं आ रहा है। आप मुतालबा क्या करेंगे? तो हमारा मुतालबा तो ये है कि पानी अच्छा साफ़ सुथरा है तो बीमारी से बचा जाए, तो पानी सफाई नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है सफाई सुथराई का इंतजाम जो है इंतहाई नाकस है, जिसकी वजह से शहरी जो है गंदा पानी पीने पर मजबूर है। और इनका यही कहना है कि हमारा जो है जिला इंतजामिया खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला पंजाब से फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई सुथराई के हवाले से जो है फौरी तौर पर नोटिस लिए ताकि शहरी जो है साफ सुथरा पानी पीकर जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। जी अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 1200 से ज्यादा पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। जंग शाहिद अब्बास जोया ने वजीर आजम पाकिस्तान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत जंग को सरसब्ज बनाने के लिए शहर के दाखिली व खारजी रास्ते गोजरा रोड पर हजारों पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मार अकरम बरमाना, जिले कोऑर्डिनेटर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जैगम खान बलोच, टाइगर फोर्स समेत मुतअद्दिद अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर जंग का कहना है,
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का बिलियन सुनामी ट्री का जो विज़न है और जो वज़ीर आला पंजाब साहब का क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का इनिशिएटिव है, उसके तहत आज हमने ये मुहिम शुरू की है। साल में 2 दफ़ा हमारी ट्री प्लांटेशन होती है, एक स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन और दूसरी जो रेनी सीज़न में हम करते हैं। ये स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन का आगाज़ है, हमने गोजरा रोड को मुंतखब किया है। ये शहर का मेन रोड है जो मोटरवे से शहर को कनेक्ट करता है। इसका 3 किलोमीटर का रन अप है, उसको हम इसकी ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। इसका ये आगाज़ है। इंशाल्लाह शहर के जितने मेजर शाहरात हैं और शहर के अंदर जो हमारे पार्क्स हैं उनके अंदर इस साल हम मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन करेंगे। शजरकारी से मौसमी तब्दीलियों में बेहतरी के साथ साथ फजाई आलूदगी में भी कमी वाक़या होगी। कैमरामैन टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बातें करेंगे ठुल से। आपको बताएंगे ठुल के जोगल स्टॉप पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में शौहर और बीवी मौके पर जा बहक हो गए हैं। ठुल गांव अली नवाज के रिहायशी मौला बख्श और बीवी ट्रक के नीचे आकर जान से गए। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। 20 सेक्शन पुलिस से लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दी गई है। अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में डीएसपी ट्रैफिक की अदम तैनाती से इलाका मकीन ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल समेत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा दीगर सहूलियात से महरूम हो गए हैं। इलाका मकीन ड्राइविंग लाइसेंस समेत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा दीगर सहूलियात की खातिर रोजाना की बुनियाद पर परेशान हैं। गुज़िश्ता 2.5 महीनों से अदम तैनाती मसाइल में इजाफा हो गया है। हुकूमत पंजाब ने डीएसपी ट्रैफिक बहावल नगर की तैनाती की, लेकिन 9 तैनात ऑफिसर ने अभी तक चार्ज ना संभाला। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस समेत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात की अदम फराहमी का नोटिस लें, ताकि अवाम रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक पुलिस की फराहम करता सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। पाकपतन से खबर दें आपको, पाकपतन की समाजी तंजीमों की जानिब से सीईओ एजुकेशन की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सीईओ एजुकेशन को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया गया। सीईओ एजुकेशन राना कौसर की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें माहिरीन तालीम और समाजी रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब के शुरका ने अपने अल्फाज के जरिए राना कौसर की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन की तरफ से इनके खिदमात के एतराफ में उन्हें गोल्ड मेडल भी पेश किया गया। से मुख्तलिफ थी, इससे पहले भी सीओ साहबान आते रहे, से मुख्तलिफ थी, इससे पहले भी सीओ साहबान आते रहे हैं और काम करते रहे हैं। इनकी सिचुएशन ही सेपरेट थी। मसलन कोरोना आया, कोरोना में वैक्सीनेशन प्राइवेट सेक्टर ने करवानी थी। उसके बाद कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद एसएनसी के सिलेबस का इशू आ गया। एसएनसी के सिलेबस के बाद खसरा रबीला की वैक्सीनेशन आ गई, उसके बाद नाजरा की आ गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीओ साहब की हम लोग जितनी भी उनकी तारीफ करें कम है। अभी खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार के हुक्म के मुताबिक जिला भर में पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना बी डिवीजन सादत बलोच और पुलिस बी डिवीजन ने दौरान गश्त झुग्गिया स्टॉप, मुजफ्फर कॉलोनी, दीपालपुर चौक और समतपुरा में छापे मारकर 4 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से दर्जनों पतंगे और डोर की चरखियां बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक अदम एतमाद ले आए और मार्च की जरूरत ही ना पड़े। मौजूदा हुकूमत का एक एक दिन मुल्क और कौम पर भारी है। खानपुर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कागजी हुक्मरान जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के बारे में किए गए एक सवाल पर उनका कहना था कि बीमारी की सूरत में मुल्क से जाते हुए मुझसे पूछ कर नहीं गए और न ही वतन वापसी के लिए हमसे पूछ कर आएंगे। जहाँ तक डेरा इस्माइल खान का ताल्लुक है, मुझे हैरत है इस बात की 50% पोलिंग स्टेशन के
सही आए हैं वहाँ जमीयत जो है वो लीड पर और जहाँ पर उन्होंने सफेद का सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जहां शहरियों को सेहतमंद तफरी फराहम करने के लिए कायम की जाने वाले वाहिद तफरीगाह रानी बाग मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस बदहाली का शिकार है। मजीद अहवाल इमरान खान की इस रिपोर्ट में। शहर की दीगर सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं। रानी बाग में तफरीह की गर्ज से आने वाले शहरी रानी बाग में दाखिल होते ही रानी बाग की टूटी फूटी कुर्सियां, उजड़ी घास, टूट फूट का शिकार झूले, तबाहशुदा स्टॉल्स और चिड़िया घर में जानवरों के खाली पिंजरे देखकर मायूसी का शिकार नजर आते हैं। बच्चों के हम लोगों से टिकट लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जब यहाँ आते हैं वो चीज़ बच्चों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे जानवर वगैरह कुछ होते हैं, मुर्गियाँ इन लोगों ने पाली, बकरे इसमें रखे हुए, ये चीज़ें तो घर पे भी मतलब जानवर जो देखने के लिए आते हैं, मतलब वो बच्चों को दिखाने के लिए, मतलब पढ़ते हैं बच्चे, जो चीज़ हम उनको दिखा भी सकेंगे, देखो भाई आप जो पढ़ रहे हो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो चीज़ इधर मुहैया है ही नहीं। वाशरूम इधर एक भी वाशरूम नहीं है, गंदगी इस कदर बेहद, आप ये देख लें बिल्कुल पा रहे, इसमें पानी भरा हुआ है, कितने टाइम से यानी गंदा हुआ है। माहौल से मुतमईन नहीं है क्योंकि जानवर इतने गंदे हैं और इतनी गंदगी हुई हुई है कि बच्चों को लेकर तो आए लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या दिखाएं, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए। इतना गंदा हो रहा है और खाना भी नहीं देते बेचारे जानवरों को, और इस तरह से बेचारे जानवर इतने गंदे आ रहे होते हैं बच्चों के पास, इसी सफाई का बिल्कुल मेयार नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, यहाँ पे कोई शेर भी नहीं है, हाथी भी नहीं है और बहुत गंदगी बहुत है। यहाँ घूमने आते हैं, इधर कुछ भी ख़ास इंतज़ामिया नहीं है, इधर सामने कुछ जानवर भी नहीं है, जानवर घूम रहे हैं, इधर मज़ा नहीं है कुछ भी। इधर मेहरबानी करके इधर साफ़ सुथराई करवाइए। 40 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैदराबाद की वाहिद तफरीगाह रानी बाग अपनी बदहाली के बाइस यहाँ आने वाले शहरियों के लिए मायूसी का सबब बन रही है। कैमरामैन SM कामरान के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। महकमा ज़राअत और AC चिश्तिया ने गोदाम पर छापे के दौरान स्टॉक शुदा 250 यूरिया खाद की बोरियां बरामद कर ली हैं और गोदाम को सील कर दिया गया है। चिश्तिया इंतजामिया ने गोदाम को सील करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। जखीरा की जाने वाली यूरिया खाद की बोरियां चिश्तिया के गल्ला मंडी में वाक़ जफर ट्रेडर्स की मलकियत है और उसे ब्लैक में फरोख्त करने के लिए जखीरा किया गया था। खबर शामिल करेंगे मियां चुन्नू से। मियां चुन्नू में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त मुश्ताक के नाम से हुई है। पुलिस ने 33 नामजद और 300 से ज्यादा मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। जराये के मुताबिक जहां बहक होने वाला शख्स जहनी तौर पर मासूर था, पुलिस ने छापे मारते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। जबकि अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि कानून को हाथों में लेने वाले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वाक़े के दौरान पुलिस एहलकारों की कोताही की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। पुलिस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।